चलिए, तो आज के इस लेक्चर में हम मॉडल प्रश्न पत्र 7 का डिस्कस करेंगे। इसमें हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दो असमान लेन नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, दो असमान लेन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ब्रिज, राउटर, गेटवे या यह सभी। तो इसका आंसर आएगा कि दो असमान लेन नेटवर्क को जोड़ने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह किया जाता है गेटवे का। क्वेश्चन नंबर 2, डेटा परिवर्तन एवं कोड अनुवाद के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है। प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर या डेटा लिंक लेयर या फिजिकल लेयर। तो डेटा परिवर्तन और कोड अनुवाद के लिए प्रेजेंटेशन जो लेयर होती है वह जिम्मेदार होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, लेजर किरणों की मदद से मुद्रण करने वाला प्रिंटर क्या कहलाता है। लेजर किरणों की मदद से मुद्रण करने वाला प्रिंटर को क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स। तो यह होगा हमारा लेजर किरणों की मदद से मुद्रण करने वाला प्रिंटर का नाम है लेजर प्रिंटर। इंटेल कंपनी का मुख्य उत्पाद कौन सा है। ऑप्शन दिए हैं हार्ड डिस्क, इनमें से कोई नहीं, वीसीडी या मॉनिटर्स। तो जो इंटेल कंपनी है, इंटेल कंपनी का मुख्य उत्पाद इनमें से कोई भी नहीं है, ना हार्ड डिस्क है, ना वीसीडी है, ना मॉनिटर। ठीक है, इसलिए आंसर रहेगा डी। अगला क्वेश्चन 5, पुल डाउन मेनू में फेडिड डिम हुई कमांड का क्या महत्व होता है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते। क्वेश्चन है, पुल डाउन मेनू में फेडिड डिम हुई कमांड का महत्व क्या है। ऑप्शन दिया है कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। यदि कमांड को सिलेक्ट किया जाए तो डायलॉग बॉक्स सामने आता है। यदि कमांड को सेलेक्ट किया जाए तो हेल्प विंडो सामने आती है। इस कमांड विशेष के लिए कोई समकक्ष की स्ट्रोक नहीं है। तो आंसर क्या है इसका, पुल डाउन मेनू में फेडिड डिम हुई कमांड का महत्व होता है। वर्तमान जो कमांड है, कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। आंसर रहेगा ए। अगला क्वेश्चन नंबर 6, विंडोज़ में ऐड, रिमूव प्रोग्राम, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडेम आदि जैसे आइकॉन किसमें रहते हैं। ऑप्शन है कंट्रोल पैनल में, माई कंप्यूटर में, नेटवर्क और नेबरहुड में या टास्क बार में। तो आंसर है इसका कंट्रोल पैनल में। विंडो में ऐड, रिमूव प्रोग्राम, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडेम आदि जैसे आइकॉन जो होते हैं यह किस में पाए जाते हैं, कंट्रोल पैनल में। क्वेश्चन नंबर 7, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सी होती है। क्वेश्चन ऑप्शन है डेस्कटॉप, डायलॉग बॉक्स, मेनू या विंडो। तो इसका आंसर क्या होगा, विंडो। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्रामों को रन करने के लिए आयताकार जो जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं, विंडो कहते हैं। क्वेश्चन 8, किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकॉन दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकॉन दिखाता है। ऑप्शन है टाइटल बार, टूल बार, स्टार्ट बार या मेनू बार। तो आंसर रहेगा इसका मेनू बार जो होता है वह ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकॉन दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 9, डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए डैश नहीं दे पाते। डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए क्या नहीं दे पाते, इंटीग्रिटी, नॉन प्यूरिडिएशन, ऑथेंटिकेशन या कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इसका आंसर क्या है, डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं दे पाते हैं। ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 10, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। क्वेश्चन है टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या सबसे शक्तिशाली नेटवर्क कौन सा है। डेस्कटॉप,
नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर या नेटवर्क स्टेशन। तो जो टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? नेटवर्क स्टेशन सबसे शक्तिशाली होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 11, वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद ले जाने का इफिशियंट तरीका कौन सा होगा? क्वेश्चन पूछा है वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरा जो पैराग्राफ है उसको पांचवें पैराग्राफ के बाद में ले जाने के लिए इफिशियंट तरीका कौन सा है? ऑप्शन दिए है कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी कट एंड पेस्ट, कट कॉपी एंड पेस्ट या कट एंड पेस्ट। तो इसका सबसे इफिशियंट तरीका कौन सा होगा? कट एंड पेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है? क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है? ऑप्शन है रीड इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रेटर इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन या डायरेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन कौन सा है? रीड इंस्ट्रक्शन है, इंटरप्रेटर इंस्ट्रक्शन है, एग्जीक्यूटिव है, लेकिन डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन, इक्वल टू सम V1:B8 का एक डैश उदाहरण है, फंक्शन का, फॉर्मूले का, सेल एड्रेस का या वैल्यू का। तो इसका आंसर है फॉर्मूले का उदाहरण है। इक्वल टू सम ब्रैकेट में V1:B8 एक जो उदाहरण है यह है फॉर्मूले का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि कोई उपयोगकर्ता CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो उसे डैश में स्टोर किया जाना चाहिए। क्वेश्चन है यदि कोई उपयोगकर्ता CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहता है तो उसे डैश में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन है CD, सेकेंडरी स्टोरेज, CPU या रैम। तो इसका आंसर रहेगा इसे CPU में स्टोर किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 15वें नंबर का, स्प्रेडशीट में डैश एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या है? स्प्रेडशीट में एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं और इसे क्या कहते हैं? लेबल, सेल, फील्ड या वैल्यू। तो वैल्यू, स्प्रेडशीट में वैल्यू एक जो है नंबर होता है, वैल्यू एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यद्यपि एक समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं तथापि केवल डैश प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं। ऑप्शन 4, ऑप्शन 3, 2 या 1। क्वेश्चन है हमारा यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं तथापि केवल एक प्रोग्राम ही एक्टिव होता है। हम एक से अधिक प्रोग्राम खोल सकते हैं एक ही समय में, लेकिन एक्टिव एक समय में एक ही रहता, एक्टिव हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, डिजिटल फोटो और स्कैन्ड इमेज को .bmp, .png और .jpg, .tf तथा .gif जैसे एक्सटेंशन के साथ डैश ग्राफिक के रूप में टिपिकल स्टोर किया जाता है। इसका आंसर क्या रहेगा? बिटमैश। आंसर रहेगा बिटमैश। डिजिटल फोटो और स्कैन्ड इमेज जो होती है को .bmp, .png, .jpg, .tif तथा gif जैसे एक्सटेंशन के साथ बिटमैश ग्राफिक के रूप में टिपिकल स्टोर किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 18वें नंबर का क्वेश्चन होता है, डैश एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है। ऑप्शन क्या है? वेबकैम, वेबपिक्स, ब्राउज़र कैम्स या ब्राउज़र पिक्स। तो इसका आंसर रहेगा वेबकैम्स जो होते हैं ये एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेव ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बाय नाउ पे नाउ का प्रयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन है 19 नंबर का, बाय नाउ पे नाउ का प्रयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? वीज़ा कार्ड के लिए, वर्ल्ड कार्ड के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए या डेबिट कार्ड के लिए? तो इसका प्रयोग किया जाता है बाय नाउ पे नाउ का प्रयोग जो होता है डेबिट कार्ड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, चैट क्या है? चैट क्या है? क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, चैट क्या है? ऑप्शन दिया है, एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है जो यूजर को फाइल अपलोड डाउनलोड करने देता है। चैट क्या है? एक इंटरनेट स्टैंडर्ड्स है जो यूजर को फाइल अपलोड और डाउनलोड करने देता है, या टाइप्ड कन्वर्सन जो कंप्यूटर पर होती है, एक ऑनलाइन एरिया जिसे यूजर किसी खास विषय पर लिखित रूप में चर्चा करते हैं, या कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? एक टाइप्ड कन्वर्सन है जो कंप्यूटर पर होती है, एक टाइपिंग कन्वर्सन है जो कंप्यूटर पर की जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। स्क्रीन का आयताकार क्षेत्र जो प्रोग्राम, डेटा और इंफॉर्मेशन प्रदर्शित करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है टाइटल बार, बटन, डायलॉग बॉक्स या विंडो। तो इसका आंसर क्या रहेगा? विंडो जो होता है स्क्रीन का एक आयताकार क्षेत्र होता है जो प्रोग्राम, डेटा और इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित करता है, वह क्या कहलाता है? विंडो। आंसर क्या रहेगा इसका? विंडो डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, डिजिटल बैंकिंग डैश के माध्यम से किया जाता है? डिजिटल बैंकिंग किसके माध्यम से किया जाता है? ऑप्शन है मोबाइल फ़ोन से, इंटरनेट से, टेलीफोन से या ये सभी से। तो इसका आंसर रहेगा डिजिटल जो बैंकिंग होती है वह मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, टेलीफोन इन सभी से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इफेक्ट को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इफेक्ट को क्या कहते हैं? इफेक्ट, ट्रांजिशन, कस्टम एनिमेशन या एनिमेशन। तो इसे कहा जाता है ट्रांजिशन कहते हैं। एक जो प्रेजेंटेशन होता है, एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इफेक्ट जो होता है उस इफेक्ट को क्या कहा जाता है? इफेक्ट को कहा जाता है ट्रांजिशन। क्या कहा जाता है? इफेक्ट को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा आज का 24वां क्वेश्चन, कंप्यूटर डैश सिग्नलों के रूप में डेटा भेजते और प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर जो है किस सिग्नल के रूप में डाटा को भेजते और प्राप्त करते हैं? एनालॉग, डिजिटल, मॉड्यूलेटेड या डी मॉड्यूलेटेड। तो इसका आंसर क्या रहेगा? यह कंप्यूटर जो होते हैं डिजिटल सिग्नलों के रूप में डेटा को भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रबंधित करता है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन है पासवर्ड, पासपोर्ट, एंट्री कोड या एक्सेस कोड। तो इसका आंसर क्या रहेगा? पासवर्ड जो है एक गोपनीय कोड है जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि को प्रतिबंधित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, पेज पर तत्वों की भौतिक व्यवस्था और डॉक्यूमेंट का डैश कहते हैं। पेज पर तत्वों की भौतिक व्यवस्था को डॉक्यूमेंट का क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन दिए हैं फीचर, फॉर्मेट, पेजिनेशन या ब्रीड। तो पेज पर तत्वों की भौतिक व्यवस्था को डॉक्यूमेंट का क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है फॉर्मेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है?
इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाए तो निम्न को निरूपित करेगा। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक समूह बना दिया जाए तो निम्नलिखित को निरूपित करेगा। ऑप्शन है मोबाइल डिवाइस, सर्किट बोर्ड, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल या कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका आंसर क्या रहेगा? यह रहेगा कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाए तो इसको हम किस रूप में निरूपित करते हैं? इसे कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। अधिकांश वेबसाइटों में पेज डैश होता है जो वेबसाइटों के बाकी पेजों के लिए द्वार का काम करता है। क्वेश्चन क्या है? अधिकांश जो वेबसाइट होती है उसमें पेज जो होता है डैश होता है जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए द्वार का काम करता है। ऑप्शन दिया है सर्च इंजन, होम पेज, ब्राउज़र या यूआरएल। तो इसका आंसर क्या है? होम पेज। अधिकांश जो वेबसाइट होती है उसमें होम पेज होता है और यह जो होम पेज होता है वह बाकी पेजों के लिए एक द्वार का मतलब दरवाजे का के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। कंप्यूटर फाइलों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर फाइलों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर देखते हैं। वे एक स्टोरेज माध्यम से सेव किया जाता है, डेटा संग्रह होता है, यह सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है, बिल्कुल सही है। फाइल की विषय वस्तु को इंगित करने के लिए प्रयोक्ता फाइल एक्सटेंशन देता है, बिल्कुल कभी भी फाइल का एक्सटेंशन यूजर नहीं देता है। फाइल में सामान्यतः डेटा होता है। ये 3 ए बी और डी जो है यह कथन सही है, लेकिन सी जो है यह कथन गलत है, इसलिए आंसर क्या होगा? सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30। डैश एक बॉक्स है जिसे कंप्यूटर सिस्टम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें डैश जो है एक बॉक्स है जिसे कंप्यूटर सिस्टम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस या सिस्टम यूनिट। तो इसका आंसर है सिस्टम यूनिट जो होती है सीयू। सिस्टम यूनिट जो होती है एसयू। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? यह करता है हॉटमेल भी करता है, रेडिफ मेल भी करता है और याहू भी, इसलिए आंसर क्या रहेगा? यह सभी। अगला क्वेश्चन, किसी विंडो में कितने स्क्रॉलर होते हैं? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। किसी भी विंडो में 2 स्क्रॉलर होते हैं, कौन से? एक लेफ्ट टू राइट वाला और एक ऊपर से नीचे वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टास्क बार पर स्थित है स्टार्ट मेनू, स्क्रीन के तल, क्लिक ऑन टूल बार या स्क्रीन के ऊपर। टास्क बार जो है वह स्क्रीन के तल पर स्थित होती है। टास्क बार जो होती है, जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, वह नीचे की ओर होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है डैश एक यूनिट के रूप में सेव किया गया सूचना का संग्रह है, फोल्डर, फाइल, पाथ या फाइल एक्सटेंशन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? फाइल जो है एक यूनिट के रूप में सेव किया गया सूचना का संग्रह है। ठीक, आगे बढ़ते। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है? प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा या सूचना। तो इसे क्या माना जाता है? प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को हार्डवेयर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? यह सभी जानते हैं। सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है? ऑप्शन
क्वेश्चन है ऑप्शन दिए है कॉस, मिन, मैक्स या एवरेज। तो बिल्ट इन फंक्शन जो होता है यह होता है कॉस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 38, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाएगा, RD, MD, CD या ND। तो न्यू डायरेक्टरी जो है उसे बनाने के लिए MD आदेश दिया जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, सामान्यतः रिसाइकल बिन तक डैश पर रखे आइकन के जरिए जाते हैं। सामान्यतः रिसाइकल बिन तक जो है डैश पर रखे गए आइकन पर जाते हैं, डेस्कटॉप पर, शॉर्टकट मेनू पर, हार्ड ड्राइव पर या प्रॉपर्टी डायलॉग। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सामान्यतः रिसाइकल बिन में हम डेस्कटॉप पर रखे आइकन के जरिए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करता है। प्रोसेसिंग जो है वह कार्य किस प्रकार करता है, ऐसा कंप्यूटर को बताने वाला इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर डैश कहते हैं। कंप्यूटर क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं ऑप्शन प्रोग्राम, प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, मेमोरी मॉड्यूल। तो इसका आंसर क्या रहेगा, प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करता है। प्रोसेसिंग जो है कार्य किस प्रकार करता है, ऐसा कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोसेसर नहीं, एक सेकंड, प्रोसेसर नहीं कहेंगे, इसे हम कहते हैं प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम। आंसर क्या रहेगा, ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, रैम को कंप्यूटर का प्रोसेसर डैश कहाँ जाता है, फैक्ट्री, ऑपरेटिंग रूम, वेटिंग रूम या इनमें से कोई नहीं। तो रैम को कंप्यूटर का प्रोसेसर इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण है। कौन सी भाषाओं के उदाहरण है, सी जो है, बेसिक है, कोबोल है, यह कंप्यूटर भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है, यह होती है कंप्यूटर भाषा। ठीक, और किसके अंतर्गत आती है, यह हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। ठीक, डैश कंप्यूटर का वह एरिया है जो प्रोसेस होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है, CPU, मेमोरी, स्टोरेज या फाइल। तो इसका आंसर क्या रहेगा, मेमोरी जो है कंप्यूटर का वह एरिया है जो प्रोसेस होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है। आंसर क्या रहेगा, मेमोरी, बी। अगला क्वेश्चन 44 नंबर का क्वेश्चन, डैश एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम या सर्वर। तो पर्सनल कंप्यूटर जो है, पर्सनल कंप्यूटर PC जो है ये एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे एक डैश का उपयोग करेंगे इनपुट करने के लिए। आउटपुट, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस। तो हम किस इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए कीबोर्ड या माउस जैसे इनपुट डिवाइस का प्रयोग करेंगे। आंसर क्या रहेगा, बी। क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर तंत्र में निमानको मिनीमोनिक कोड से मुक्त प्रोग्राम की भाषा कहलाती है। उच्च स्तरीय, मशीनी भाषा, कंप्यूटर लॉजिक या असेंबली भाषा। तो कंप्यूटर तंत्रों में निमानको से मुक्त प्रोग्राम की भाषा जो कहलाती है वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है असेंबली लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा एक उच्च स्तरीय भाषा व्यावसायिक संक्रियाओं में उपयोग नहीं की जाती है। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है जो बिजनेस ऑपरेशन में उपयोग में नहीं लाई जाती है। कोबोल लाई जाती है, पास्कल भी लाई जाती है और स्प्रेडशीट भी लाई जाती है। स्प्रेडशीट भाषा ही नहीं है, वो सी लाई जाती है। ठीक है, स्प्रेडशीट एक सीट होती है, यह भाषा नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा, सी, स्प्रेडशीट। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो व्यावसायिक बिजनेस ऑपरेशन में
उपयोग में लाई जाती है वह है कोबोल, पास्कल और सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 सूचना तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव निम्न में से किसे माना जाता है। क्वेश्चन है सूचना तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव निम्न में से किसे माना जाता है। उपस्कर, मानव, प्रविधि या वातावरण। तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है मानव। सूचना तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव किसे माना जाता है। यह माना जाता है मानव को। अगला क्वेश्चन 49 अधिकांश भारतीय सुपर मिनी कंप्यूटर द्वारा किस ऑपरेटिंग प्रणाली को अपनाया गया है। क्वेश्चन है अधिकांश भारतीय सुपर मिनी कंप्यूटर के द्वारा किस ऑपरेटिंग प्रणाली को अपनाया गया है। ऑप्शन है सी, मार्वेस, एडा या यूनिक्स। तो अधिकांश भारतीय सुपर मिनी कंप्यूटर द्वारा कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाया गया है। यह अपनाया गया है यूनिक्स को। अगला क्वेश्चन आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 50वां कंप्यूटर में सूचना के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए कितने बिटों का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन क्या है कंप्यूटर में सूचना के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए कितने बिटों का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है 4 बिट, 8 बिट, 12 बिट या 16 बिट। तो प्रत्येक कैरेक्टर के लिए 8 बिटों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।